हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरव्यूज़। आज हम छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर में हैं, पत्रकार कमल शुक्ला जी के घर पे। कमल जी इज़ द एडिटर, फाउंडिंग एडिटर एक्चुअली ऑफ भूमका समाचार, अ वीकली मैगजीन, एंड हैज़ बीन अ जर्नलिस्ट इन छत्तीसगढ़ फॉर द लास्ट 33 ईयर्स। उस 33 सालों में कमल जी ने 25 साल काम सिर्फ बस्तर में किया है। कमल जी, आपका न्यूज़ लॉन्ड्री में स्वागत है। धन्यवाद। कमल जी, मैं हमारे दर्शकों को आपके और आपके काम के बारे में काफ़ी चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ एक चीज़ चुनूँगा। वो ये कि पिछले साल फरवरी में आप और मणिपुर के जो पत्रकार हैं किशोर वांगखेमचा जी, सुप्रीम कोर्ट को आपने अप्रोच किया और सेडिशन कानून की संवैधानिक वैधता को आपने चैलेंज किया है। तो आप हमें सबसे पहले बताइए, आपको ये क्यों करना पड़ा? देखिए, सरकार बनने भारत स्वतंत्र होने के बाद से जिन जिन पार्टियों की सरकार रही है, सेडिशन कानून का उपयोग सभी सरकारों ने अपने विरोधियों के ऊपर किया या उन लोगों के ऊपर किया जो इनके गलत नीतियों, गलत कार्यों को लेके लिखा, पढ़ा, बोला। जी ये पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, सेडिशन कानून का उपयोग जो भारत के प्रति कोई द्रोह करने वाले लोगों के ऊपर नहीं लगा। जी और हमेशा ये जो है पत्रकारों के ऊपर या सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो जनता के हित में लिख रहे हैं, जनता के हित में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर इस सेडिशन कानून का दुरुपयोग किया गया। जी तो हम लोगों ने सोचा कि इस कानून का उपयोग आज के समय में, ये अंग्रेज़ों के समय का कानून है, जी तो इस कानून का उपयोग अब भारत स्वतंत्र होने के बाद तो ये नहीं होना चाहिए। अब जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं और अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, विरोध करने की स्वतंत्रता है, तो इसका उपयोग ऐसा क्यों होना चाहिए? यही कारण था कि हम लोगों ने इस कानून को ही समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया है। जी। और आपकी याचिका थी, दूसरे लोगों की भी उसमें याचिका थी जो कोर्ट ने एक्सेप्ट की और फिर गवर्नमेंट को नोटिस भेजा था। संभवतः 5 याचिका है इस मामले में। तो ये सारे याचिका पे जो है अभी कोर्ट ने ये तो निर्देश दिया है कि जब तक इसके फैसले ना हो जाए या शायद अगली सुनवाई ना हो जाए, तब तक आप कोई और नया सेडिशन का मामला नहीं लगाएंगे। नहीं रहेगा। लेकिन सरकार ने 2 महीने पहले मई में इस साल कोर्ट को बोला कि वो भी विचार करना चाहती है कि सेडिशन कानून का अब देखिए, फ्यूचर इस क्या सरकार हो। से झूठी सरकार आज तक कभी पैदा नहीं हुई। जी ये हर मामले में झूठ बोलते हैं, चाहे किसान की नीति के मामला हो, मजदूरों की नीति के मामला हो, सारे मामले में झूठ बोलते आ रहे हैं। तो अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब भी ये कोर्ट को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट को झूठ बनाने की, कुछ नया झूठ और पैदा करने की सोच रहे हैं। जी तो इस सरकार से तो हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। ये और मुझे तो ये भी लगता है कि ये कोई दूसरा कानून ले आएंगे। और उस जो याचिकाएं डाली गई सुप्रीम कोर्ट में आपकी और 4 अन्य पार्टीज़ की, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया और गवर्नमेंट को नोटिस भेजा। लेकिन फिर सरकार ने इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि वो विचार करेगी सेडिशन कानून पे, उसमें कुछ प्रावधान हैं जो इसका दुरुपयोग होता है। तो जो ये सरकार का मन बदला है, आपको लगता है इसमें कोई निष्ठा है? देखिए, मन बदलने की बात तो बिल्कुल गलत है। ये सरकार अपने विरोधियों पे हमला करने के लिए सेडिशन से भी कोई और ज़्यादा आक्रामक, और ज़्यादा लोगों पे नियंत्रण करने के लिए कोई दूसरा कानून लाने की व्यवस्था कर सकती है, ये मुझको लगता है। जी मगर ये सबसे झूठी सरकार है आज तक की। पूरा देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से इन्होंने हर मामले में जनता के साथ झूठ फरेब किया है। तो इनसे ये उम्मीद करना कि सेडिशन कानून को ख़त्म कर देंगे या लागू करना नहीं चाहेंगे, ये गलत है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सेडिशन कानून से कुछ बड़ा कानून लाए। जी। और आप पे भी सेडिशन लगा था 2018 में, छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाया था। जी। तो मुझे याद है 6 साल पहले न्यूज़ लॉन्ड्री ने आपका पहली बार इंटरव्यू किया था, तब आपने कहा था कि
छत्तीसगढ़ में पत्रकार या तो जेल जाता है या तो मर जाता है। 6 साल बीत चुके हैं, वो भाजपा सरकार चली गई, अब यहाँ पे एक कांग्रेस सरकार है भूपेश बघेल की। पत्रकारिता करना आसान हुआ है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल भी आसान नहीं हुआ है, बल्कि पहले से और ज़्यादा कठिन हुआ है। बस एक मामले में थोड़ा सा बदलाव आया है कि जब हम फील्ड में जाते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो पहले जैसे हमको थाने में या सीआरपीएफ में बैठा लिया जाता था, जी। वो नहीं हो रहा है, मगर रोकने की कोशिश अभी भी हो रही है। जहाँ फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, जहाँ लोग जनता यहाँ पे पिछले कोरोना काल से लगातार, कोरोना में जब सारे लोग घर के अंदर बैठे हुए थे, तो उस समय कोरोना काल से जो है बस्तर की जनता लाखों की संख्या में आंदोलन कर रही है। और ये आंदोलन का कारण ये है कि कोरोना काल में जब पूरा देश में जो है लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को घर से निकलना मना था और 188 के तहत कार्रवाई हो रहा था जी। उस समय जो है केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर यहाँ 32 से ज़्यादा कैंप लगाए हैं, सीआरपीएफ के कैंप। 32 कैंप मतलब लगभग 32,000 लोग यहाँ बाहर से आए। जी। और ये कैंप लगाने का मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, उधर लंबा हो जाएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार आने के बाद 100 से ज़्यादा पत्रकारों के खिलाफ मामले बनाए गए। यहाँ तक एक पत्रकार एक बार तो केवल इसलिए सेडिशन लगा दिया गया कि उसने बिजली विभाग के खिलाफ समाचार लगाए थे। अच्छा। तो ये सरकार भी यही है और वो सरकार की नीति पे ही चल रहा है हर मामले में, चाहे पत्रकारों के मामले में हो, चाहे जनता के मामले में हो, और जल जंगल जमीन पहाड़ ये सब जो है अडानी अंबानी या बड़े कारपोरेट को देने के मामले में हो, ये पूरी तरह से पिछली सरकार की नीति में ही चल रही है। और जो पत्रकार इनके खिलाफ लिखने की कोशिश करते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। आप हमें बता रहे थे कि पिछले जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में पत्रकारों को जाने भी नहीं दिया जा रहा है अगर उन्हें वहाँ पे रिपोर्ट करना हो। कोरोना काल के समय तो था ही, मगर अभी तो कम से कम कोरोना काफ़ी कुछ कम हो गया है। तब भी ये उन इलाकों में जाने नहीं देते जहाँ पे आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट बाहर ना आए। जी। जब किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो यही सरकार वहाँ जाके सपोर्ट कर रही थी। यहाँ तक कि लखीमपुर उत्तर प्रदेश में एक किसान जब मरा तो 50 लाख देने गए हमारे मुख्यमंत्री जी। मगर यहाँ पे सिलगेर में 4 लोगों को गोली मार दिया गया, उनको आज तक 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला, जो पूरी तरह से निर्दोष और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। तो आप 33 साल से यहाँ पे पत्रकार रहे हैं, अगर यहाँ की सरकार कुछ इलाकों में आपको नहीं जाने देती तो आपके कुछ तो तरीके होंगे अगर आपको वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करना है, लोगों से बात करनी है। 33 साल के भीतर में कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे को भेष बदल के जाना पड़ा है। एक तो चोरी छिपे हमको अभी भी जाना पड़ता है। बीच में कल्लूरी के समय जब यहाँ पे सीआरपी कल्लूरी आईजी थे, जो मेरे ख्याल से पूरा देश में कुख्यात हैं, और उस समय उन्होंने पूरी तरह से पत्रकारिता पे बैन लगा दिया था। वही उसी पत्रकारों को पसंद करते थे जो उनके साथ चल रहे हैं या सत्ता के साथ चल रहे हैं। उनको उन्होंने सप्लायर और ठेकेदार भी बनाया, पैसे भी बांटे उनको। मगर जो पत्रकार सच लिखना चाहते थे उनको 3-3 दिन 4-4 दिन कैंप में बिठा देते थे या थाने में बिठा देते थे। उसमें एक मैं भी रहा हूँ, मेरे को भी कई बार बिठाया गया। तो अक्सर उस क्षेत्र, अच्छा हमारा फ़ोन भी टेप होता था। तो ऐसे इलाकों में जाने के लिए मैं आदिवासी का वेशभूषा बना के जाता था, पूरी तरह से अपना पूरा गेटअप चेंज करके, सिर के बाल भी कटा के, दाढ़ी वाढ़ी कटा के, और तुमड़ी, आदिवासी एक तुमड़ी इस्तेमाल करते हैं लौकी का जो सूखा वाला, तो उसे में अपना मैं पहले तो ब्रह्मदेव शर्मा जी के समय जब घटना घटा था, जब पत्रकारों को उनके साथ जाना और उनके साथ जब वो बातचीत करने जा रहे थे कलेक्टर से, तो किसी पत्रकार का आना मना था, तो ब्रह्मदेव शर्मा ने ही मेरे को आदिवासी का वेशभूषा बनाया। सबसे पहले उसी समय मैंने ये काम शुरू किया था, और पूरा बनता नंगा, बस यहाँ पे एक गमछा और तुमड़ी, बस उसी तुमड़ी में मैंने टेप रिकॉर्ड लेके गया था।
अच्छा। बाद में जब ये पूरा कहानी हमारे प्रिंट मीडिया में, उसमें दंडकांड समाचार है जो बस्तर का अब लगभग 60 साल होने जा रहा है उसको, अखबार को, तो उसमें ज्यों का तो छपा तीन पृष्ठों में, तब प्रशासन बिल्कुल दंग रह गया था कि ये कैसे हुआ करके। आप हमें बताइए, छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूँ दूसरे राज्यों से हट के मामला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप पत्रकार अगर हैं तो सिर्फ सरकार ही आपको एक खतरा नहीं है। यहाँ माओवादी भी हैं जो पत्रकारों को पुलिस का मुखबिर कहते हैं या उनको धमकियाँ देते हैं। तो यहाँ के पत्रकार या आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है जो माओवादी या नक्सलाइट फैक्शन से जो थ्रेट है जर्नलिज्म को, उससे कैसे लोग डील करते हैं? देखिए, आपने इसमें 2 प्रश्न आ गए, तो पहले मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बता रहा हूँ, उनका जो है छत्तीसगढ़ सरकार, यानी जैसे हम आज जो है पूरा, ये मैं कोई नया चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, गोदी मीडिया के रूप में आज देश में चल रहा है। आज मोदी के खिलाफ जो मुख्य धारा के पत्रकारिता हैं, उसमें अधिकांश आज चुप्पी साध के बैठते हैं और सच लिखने से डरते हैं या झूठ लिखते हैं मोदी की तारीफ में। वैसा ही सेम जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का हाल है। अभी कुछ ही दिन पहले आईटी रेड हुआ, इसके पहले भी ईडी का रेड हुआ था, मगर छत्तीसगढ़ के किसी भी आप अखबार में, किसी भी चैनल में उसके बारे में एक लाइन खबर नहीं देखेंगे। इतनी बड़ी घटना, मगर उन्होंने, किसी ने मुख्यमंत्री से सवाल तक नहीं किया। अब माओवादियों की बात जहाँ तक है, तब माओवादियों के रवैये में अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया है। बस ये है कि इस बीच में कोई हत्या नहीं हुई पत्रकारों की, मगर इन्होंने 1 साल पहले 5 पत्रकारों के लिए इन्होंने मौत का फरमान जारी किया था। उसमें एक शुभ्रांशु चौधरी भी थे, एक लीलाधर राठी था, एक गणेश मिश्रा और 2 और हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने जब इसके खिलाफ विरोध दर्शाया और आंदोलन की तैयारी की, तो माओवादियों ने मैसेज भेजा मेरे पास और बोला कि आप लोग आइए, एक टीम बना के हम लोग बात करेंगे। तो बात किया हम लोगों ने जाके, और उन्होंने क्षमा मांगा कि गलती से हो गया करके। ये आपको माओवादियों ने क्षमा मांगी? माओवादी ने मांगा। अच्छा। मगर इसके बाद भी उन्होंने 15 पत्रकारों के लिए अभी मात्र 6 माह पहले फिर जारी किया। ये मौत का फरमान तो नहीं था, मगर 15 पत्रकारों को लेकर इन्होंने चेतावनी दिया कि आप अपना रवैया बदलिए। तो ये यानी उनके तरफ से है कि वो भी मतलब चाहते हैं कि उन्हीं के हिसाब से पत्रकारिता हो। जी, मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो दिल्ली की मीडिया है उसकी काफ़ी आलोचना होती है इस बात पे कि वो जो कवर करते हैं जो उनके राज्य के बाहर या उनके भाषा के बाहर, अंग्रेज़ी या मेन स्ट्रीम के बाहर के जो मुद्दे हैं, उनकी कहानी वो सटीकता से या सही संदर्भ में नहीं दिखा पाते। आप छत्तीसगढ़ में काफ़ी दशकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको लगता है जो छत्तीसगढ़ के मामले हैं उनकी कहानी दिल्ली मीडिया अच्छे से दिखा पाता है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको 2 या 3 उदाहरण दिखाता हूँ, जिसको शायद आप खुद दिल्ली से हैं, अब इस मुद्दों में खबरें नहीं देखे होंगे। जी। मैं सोचता हूँ आज़ादी के बाद, हो सकता है एकदम मेरे को पक्की जानकारी नहीं है, मगर 1.25 साल से सिलगेर में आंदोलन चल रहा है आदिवासियों का। किसानों का आंदोलन तो कब से ख़त्म हो चुका है। किसानों को आंदोलन को खूब मीडिया का महत्व मिला। किसान के आंदोलन में एक और चीज़ था कि उनके पास तमाम प्रकार की सुविधाएं थी, तमाम प्रकार के संसाधन थे, खाने की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था। मगर सिलगेर के लोगों के पास बहुत मुश्किल से चावल बस पहुंच पाता है और नमक के साथ खा के वो लोग जीवन गुजारते हैं, वहाँ अपना आंदोलन चला रहे हैं। अब उनका मुद्दा यही है कि उनका जल जंगल ज़मीन बचा रहे। ये बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। अगर जल जंगल ज़मीन नहीं बचेगा, यानी सिलगेर के आंदोलन का जो आंदोलन है सिलगेर के आदिवासियों का, मैं सोचता हूँ पूरा देश का आंदोलन है। जल जंगल ज़मीन अगर नहीं बचेगा तो हम लोगों के लिए भी दिक्कत होगा, जो गैर आदिवासी हैं उनको भी तो दिक्कत उठाना पड़ेगा।
मगर इस मुद्दे पे नेशनल जो मीडिया है उसका मैंने अभी तक उनको ध्यान देते नहीं देखा। दूसरा आप देखिए कि हसदेव अरण्य का मामला, जिसको नो गो एरिया इसी कांग्रेस सरकार ने किया था जब कांग्रेस की सत्ता थी। तो इन्होंने ही नो गो एरिया घोषित किया था कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का खनिज दोहन वोहन नहीं हो सकता। उस एरिया, उस हसदेव अरण्य के नीचे, वही हसदेव अरण्य से 15 से ज़्यादा नदियाँ निकलती है, नदियाँ और नाले। वो सारे नदी नाले सूख जाएंगे और मैदानी इलाकों के लोग, मतलब केवल वहीं हसदेव अरण्य के लोग ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वहाँ के आदिवासी बस। छत्तीसगढ़ का आधा इलाका, जिस छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहते हैं, वो धान ही होना बंद हो जाएगा। आप एक फसल भी नहीं ले पाएंगे। हसदेव बांगो बांध जो बना है, जिससे सबसे ज़्यादा खेती होता है जांजगीर, चांपा, बिलासपुर, कोरबा, ये सारे इलाकों में जो सबसे बड़ा यहाँ का धान का उपज करने वाला क्षेत्र है, 2-2, 3-3 फसल लेते हैं, वो सारा कुछ प्रभावित हो जाएगा। 1,77,000 हेक्टेयर, वहाँ पे शेर भी है, वहाँ पे भारी संख्या में हाथी है, और हाथी जो है लगातार वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, अब मैदानी इलाकों में जा रहे हैं और जगह जगह नुकसान हो रहा है। मगर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ कोई जानवर है। वन विभाग ने लिख के दे दिया है कि वहाँ कोई जानवर नहीं है, जबकि यहाँ पे रोज़ वहाँ का कोई ना कोई वीडियो आ रहा है कि कभी शेर देखा गया तो कभी यहाँ ही भारी संख्या में हिरन है, वहाँ हज़ारों की संख्या में हिरन है। ये सब जाएंगे कहाँ? तो और जैव विविधता का भी सवाल है। जंगल में केवल एक पेड़ नहीं होता। अब सरकार बोल रही है कि जो पेड़ कटेंगे उसकी जगह दूसरी जगह पेड़ लगा देंगे। आप पेड़ तो लगा सकते हो, फिर जैव विविधता कहाँ से लाओगे? इस मुद्दे को लेकर भी वहाँ आंदोलन चल रहा है पिछले 6 माह से। मगर इस मुद्दे पर भी जो है देश में सामाजिक आंदोलन, समाज के लोगों ने सक्रिय तो हुए, समाज सेवकों ने, मगर फिर भी मीडिया सक्रिय नहीं हुई। आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों है कि ये आंदोलन हो रहे हैं लेकिन नेशनल मीडिया में इसके बारे में कुछ भनक भी नहीं? देखिए, नेशनल मीडिया में भनक नहीं होने का कारण एक ही है कि ये सरकार पूरी तरह से अडानी चला रहे हैं। और चाहे बस्तर की बात हो, जहाँ पे आंदोलन चल रहा है, वहाँ अडानी को ये लोग ज़मीन दे रहे हैं, भारी संख्या में, पूरा एक पहाड़ भी दे रहे हैं और भारी संख्या में जंगल भी दे रहे हैं। 13 नंबर निक्षेप जो बैलाडीला का है, उसको ये लोग आयरन ऐश के लिए दे रहे हैं, और हसदेव अरण्य में कोयले की माइनिंग के लिए दे रहे हैं। तो चूँकि अडानी को दिया जाना है, इसलिए अडानी के खिलाफ तो मैं नहीं सोचता कि अभी जो देश की मीडिया का स्वरूप बना है वो अडानी के खिलाफ कलम चला सके। कमल जी, न्यूज़ लॉन्ड्री से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा था, लेकिन आपने समय निकाला, अच्छा लगा। धन्यवाद। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।